तो इतना तकले किसी का दिक्कत हुआ नहीं? दिक्कत हुआ किसी का नहीं दिक्कत हुआ। अब क्या करना है, ये देखो, तो यह सिंपल था, यह क्या था, सिंपल था। लेकिन वो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इससे हाई क्वालिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन किस तरह का पूछे जाते हैं, तुम्हारा दिया होते क्षेत्रफल दिए होते हैं, उसका भुजा निकालना है और भुजा निकाल के क्या करना है, आयतन निकालना है। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि देखो, तो पहले रिपीट कर लो ना, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है। एकदम क्लियर है ना? अब तुम मिटा देते हो, अब देखो ना आगे वाला, देखो बुआ, क्वेश्चन आता है, घन का आयतन ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या हुआ? तो क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो पहले क्या करना है, पहले देखो बुआ, घन का आयतन बोला निकालने के लिए ना, लेकिन दिया है क्या, घन का क्षेत्रफल दिया है। लेकिन बुआ हमको घन का आयतन जब निकालना है तो घन के आयतन के लिए क्या चाहिए, हमको भुजा चाहिए। क्या चाहिए, भुजा। लेकिन भुजा तो है नहीं, लेकिन हमको पहले सबसे पहले क्या करना है, भुजा निकालना है। तो पहले क्या लिखना है, माना कि, माना कि घन की भुजा, घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। माना कि घन की भुजा ए सेंटीमीटर। अब वह जिस रास्ते को, किस रास्ते से जाना है, जिस रास्ते से तुमको बोल रहा है जाने के लिए, तो कौन से रास्ते से बोल रहा है, क्षेत्रफल की रास्ते से बोल रहा जाने के लिए। तो क्षेत्रफल की रास्ते से जाऊंगा। बोलो बुआ, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 96। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 96। तो यहाँ लिख दूंगा 96 बराबर 6 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर बुआ 96 बटे 6, कटाओ क्या आ जाएगा, 16, 1696 होता है ना। अब स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा रूट, और उधर रूट है तो इधर स्क्वायर भी आ सकता है, आ सकता नहीं आता है। तो सुनो ना, तो ए बराबर रूट अंडर 16। अब 16 जो है बुआ क्या करना है, किसका वर्गमूल है, तो 4 का, किसका, 4 का। इससे 4 आता है बुआ। ए बराबर कितना आ जाता है, कितना आ गया ए बराबर। तो अब निकालने क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आयतन। लिखो ना कि घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होते बुआ, भुजा क्यू होते हैं। तो वो घन का आयतन भुजा कितने निकल गया बुआ, 4 निकल गया। तो 4 का क्यू हो जाएगा, यानी 4 गुना 4 गुना 4 सेंटीमीटर। क्यू सेंटीमीटर में रहे तो सेंटीमीटर में देना, मीटर में रहे तो मीटर में देना। तो बुआ 4 चौके 16, 16 चौके 64, कितने आ गया आंसर, 64 सेंटीमीटर हुआ। क्या सब क्वेश्चन में किसी का प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ। अब चलते हैं क्या, अब आयतन रहेगा, आयतन दिया रहेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या, आयतन दिया रहेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे कि देखो बुआ, मिटा दो, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर, कितने, 64 है ना, कितने हुआ,
ये 27 मानो 27 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना बउआ? तो पहले क्या करना यह समझो ना। तो घन का क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए? तो भुजा चाहिए। क्या चाहिए? भुजा, सिर्फ भुजा चाहिए। तो भुजा चाहिए, पहले क्या करना है? भुजा निकालना है। तो लिखना है घन का, माना कि घन की भुजा, माना कि घन की भुजा बराबर क्या? ए सेंटीमीटर। कितना? अब कौन रास्ते से जाना है? तो घन की रास्ते से जाना है। तो लिखना है घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो घन का आयतन क्या दिया हुआ है? 27 का क्यूब। तो कि ए बराबर हो जाएगा आई से 27 रूट अंडर 27। यानी इसका अर्थ हुआ अंदर में 3 गो रहेगा तो एक बाहर आ जाएगा। तो तोड़ो ना, 3 गुना 3 गुना 3 है ना, 27 हुआ। तो आ रहा क्या? मिल रहा 3। तो भुजा कितना हो गया? ए बराबर कितना निकल गया? 3। अब क्या निकालना है? तो घन का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? घन का क्षेत्रफल। तो लिखो इसलिए घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा है 3 पर पावर स्क्वायर कर दूंगा। 6 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। अब बताओ 9 हुआ, 9 छौके 54 का 54 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना? किसी की दिक्कत है?